Hi, welcome to IACT e-learning module. I am Anil Sharma, certified retail trainer. आज हम चैप्टर 3 हेल्प कीप द स्टोर सिक्योर को पढ़ेंगे। उसके बारे में जानेंगे कि किस किस तरीके से हम अपने स्टोर को सिक्योर रख सकते हैं। तो चैप्टर 3 में हमारा जो फर्स्ट यूनिट होगा वो होगा सिक्योरिटी रिस्क एंड देयर टाइप्स। कौन कौन से सिक्योरिटी रिस्क होते हैं और कितने तरीके हमारे या किस किस प्रकार के सिक्योरिटी रिस्क हमारे स्टोर्स पे हमारे सामने आते हैं। दो पॉइंट्स हमारे इसमें होंगे। हमारी जो यूनिट 3.1 है इसमें दो पॉइंट्स हमारे हैं। फर्स्ट हमारा ओवरव्यू रहेगा कि सिक्योरिटी रिस्क का ओवरव्यू क्या है, जानेंगे सिक्योरिटी रिस्क क्या होता है, एक रिटेल स्टोर्स में किस तरीके के सिक्योरिटी रिस्क हमको देखने के लिए मिलेंगे। और सेकंड जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी रिस्क, यानी कि किस किस तरीके के सिक्योरिटी रिस्क जो हैं हमारे स्टोर्स के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेंगे या किस किस तरीके के सिक्योरिटी रिस्क स्टोर्स के अंदर आ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा रिटेल सेल्स एसोसिएट के अंदर ओवरव्यू ऑफ सिक्योरिटी रिस्क। ओवरव्यू ऑफ सिक्योरिटी रिस्क में सबसे पहले हमारा पॉइंट्स होगा रिटेल स्टोर सिक्योरिटी जनरली रेफर्स टू स्टोर एंड मर्चेंडाइज प्रोटेक्शन मेजर एंड टेक्निक्स दैट रिटेलर अडॉप्ट फॉर अ मोर सिक्योर सेल एनवायरमेंट। रिटेल स्टोर सिक्योरिटी जो है या एक हमारे जो रिटेल स्टोर सिक्योरिटी उसके अंदर सबसे जो हमारा मेजर पॉइंट यहाँ पे क्या रहता है कि कैसे हम अपने मर्चेंडाइज यानी कि जो उत्पाद हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक, तो वो प्रोटेक्शन हम लोगों को कैसे प्रोवाइड करवानी है उसके बारे में जानेंगे। हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारे स्टोर्स के अंदर अपने स्टोर्स के रिटेल एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए अपने रिटेल एनवायरनमेंट को हम लोगों को सेव करना है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने स्टोर्स मर्चेंडाइज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, सेफ और सिक्योर रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे जो रिटेलर्स हैं वो क्या क्या करते हैं, वो तरह तरह के सेफ्टी टेक्निक्स और मेजर को यूज करते हैं, यानी कि अलग अलग तरह के यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट्स को और अपने स्टोर्स को सिक्योर करने के लिए। दीज मेजर आर सेट प्लेस टू प्रोटेक्ट रिटेल स्टोर्स फ्रॉम क्राइम्स। ये जो हमारे मेजर हैं, ये जो यंत्र हैं, हम अपने स्टोर्स के उन जगह पर लगाते हैं जहां से हमारे जो रिटेल स्टोर्स है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। किस चीज से, हमारा जो क्राइम, किसी भी तरीके का अगर हमारे स्टोर्स पर क्राइम हो रहा है, प्रोडक्ट्स की चोरी हो रही है, तो उसको रोकने के लिए हमारे जो मेजर्स हैं उनका यूज होता है और हमारा जो रिटेल स्टोर्स है वो किसी भी खतरे से या किसी भी क्राइम से सिक्योर हो जाता है। तो दैट्स अ ओवरव्यू ऑफ सिक्योरिटी रिस्क। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हमारा है शॉपलिफ्टिंग, एम्प्लॉय थेफ्ट, एग्रेसिव कस्टमर्स और वेंडलिज्म एंड टेररिस्ट एक्टिविटी। ये चार तरह के टाइप्स ऑफ रिस्क हैं जो हमारे स्टोर्स पर आ सकते हैं। इनके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, जानेंगे कि एक्चुअल में ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो नंबर 1 हमारा जो होता है वो होता है शॉपलिफ्टिंग। क्या होता है शॉपलिफ्टिंग? क्या आपने पहले कभी इसका नाम सुना या पहले आपने कभी इसके बारे में जाना? शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन बहुत ईजिली हम कई बार न्यूज़पेपर में ये चीज़ देख लेते हैं या आसपास के स्टोर्स में हमारे पास खबर आ जाती है कि उस स्टोर्स में चोरी हुई या कस्टमर्स ने इस तरह की चोरी कर ली, या जो हमारे वीकली बाजार्स लगते हैं उनमें मोस्टली इस तरह की चोरियां होती रहती हैं। तो वो जो चोरी होती है उसको हम बोलते हैं शॉपलिफ्टिंग। शॉपलिफ्टिंग वो कहलाता है। शॉपलिफ्टिंग होता क्या है? इट इज एन एक्ट ऑफ लिफ्टिंग और स्टीलिंग एन आइटम फ्रॉम अ शॉप विदाउट एक्चुअली पेइंग। ये एक एक्ट है, एक कला है, जैसा इसमें आपने देखा है, लिखा भी है, दिस इज अ एक्ट, एक कला। किस चीज की कला है ये? लिफ्टिंग और स्टीलिंग, यानी कि चीजों को चुराने की और उठा के ले जाने की एक कला। इस कला को हम लोग शॉपलिफ्टिंग बोलते हैं। लेकिन ये कला कहाँ की जाती है? ठीक है, ये कला, क्योंकि एक कलाकार जो है वो अपनी कला को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है। फिल्मों में आपने देखा एक्टर है वो अपनी कला को प्रदर्शित कर रहा है, फिल्में बना रहा है। आपने टीवी में इतने सारे चैनल्स होते हैं, अलग अलग आपके पास डेली एपिसोड्स आते हैं, ठीक है, उसमें आपने देखा कलाकार हैं वो अपनी कला को प्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ये जो चोर हैं ये अपनी कला को कहाँ प्रेजेंट करते हैं? ये हमारे जो शॉप्स हैं वहाँ ये अपनी कला को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये क्या हैं? ये शॉपलिफ्टर्स हैं।
ये क्या करते हैं, ये हमारे स्टोर के जो मर्चेंडाइज हैं उनका एक्चुअल पेइंग किए बगैर उसको अपने साथ उठा के ले जाते हैं, यानी कि पूरा अमाउंट दिए बिना किसी भी सामान को स्टोर से चोरी कर लेना या छुपा के ले जाना शॉपलिफ्टिंग कहलाता है। क्लियर? जैसे इस पिक्चर में भी आप देखें, दिस साइड ये जो वुमेन है ये क्या कर रही है, ये लेडीज पर्स को चुरा कर लेके जा रही है, हिडन कर रही है ये अपने कोट के अंदर। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारे जो शॉपलिफ्टर्स होते हैं वो भीड़ में आते हैं और इसका फ़ायदा उठाकर एक सामान के एवज में जो दूसरा सामान है उसको हिडन कर लेते हैं, और ऐसा सामान जो इजीली उनकी पॉकेट या उनके अपैरल्स के अंदर हिडन हो जाता है। ये हमारा जो कार्य है या जो कला है जो कर रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, शॉपलिफ्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है एम्प्लॉय थेफ्ट, एक कर्मचारी द्वारा चोरी। मोस्टली आप स्टोर्स में पढ़ते हैं या बड़े बड़े आपने घोटाले सुने होंगे। ये घोटाले जो होते हैं ये क्या होते हैं, कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं। किसी बड़ी कंपनी के किसी कर्मचारी ने घोटाला कर दिया या सरकारी अधिकारी ने घोटाला कर दिया, तो यही एम्प्लॉय थेफ्ट कहलाता है। लेकिन हमारे रिटेल स्टोर्स में इसका थोड़ा सा मतलब दूसरा हो जाता है, कोई बड़ा घोटाला नहीं करना है, छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे इसमें। इसमें होता क्या है, दिस इज अ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिक्योरिटी रिस्क फॉर स्टोर मर्चेंडाइज। हमारे स्टोर के जो मर्चेंडाइज है उनके बारे में हम लोगों को जानना है कि ये एक तरीके का मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिक्योरिटी रिस्क है। ठीक है, ये होता कहाँ है, ये सिक्योरिटी रिस्क स्टोर के मर्चेंडाइज के लिए होता है। ठीक है, हमारे जो स्टोर के मर्चेंडाइज हैं यानी हमारे स्टोर के जो भी उत्पाद हैं उनका आसानी से चोरी हो जाना एक रिटेल सेल्स एसोसिएट के जरिए। ठीक, द रिस्क इंक्रीज ड्यू टू द फैक्ट दैट सम एम्प्लॉयज हैव फ्री एक्सेस। ठीक है, यहां हमने एक पॉइंट लिखा है फ्री एक्सेस। फ्री एक्सेस क्या होता है, बिना किसी रुकावट के कहीं भी आना जाना। ठीक है, अब वो जो फ्री एक्सेस हो गया है, वो फ्री एक्सेस क्या है, यानी कि हमारे स्टोर्स में जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो कहीं भी किसी भी जगह बिना रोक टोक आ जा सकते हैं। ऐसे दौरान क्या होता है, यहाँ हमारा जो स्टोर है, ठीक है, उसमें से वो क्या करते हैं, कुछ आइटम्स, जैसे कि हमने बोला कि स्टोर रूम, हमारे स्टोर रूम के अंदर भी वो जा सकते हैं, कैश पॉइंट पे भी जा सकते हैं, या किसी भी ऐसे जगह जहाँ पे एक्सपेंसिव आइटम रखे होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हमने आगे ही पढ़ना है, ये क्या पढ़ा था हमने, फ्री एक्सेस। तो ये हमारा कहता है फ्री एक्सेस टू ऑल एरिया, जैसा मैंने बताया कि कहीं भी आना जाना उनका है, ऑफ द स्टोर इंक्लूडिंग द स्टोर रूम। ठीक है, स्टोर रूम के साथ साथ हमने पढ़ा कि वो और भी जो हमारे एरिया हैं स्टोर के, सब जगह वो इजीली आ जा सकते हैं। फ्रॉम वेयर दे कैन इजीली लिफ्ट एक्सपेंसिव आइटम्स। यहां जो हम बात कर रहे थे कि वो कहीं भी आ जा सकते हैं, वो ऐसी जगह भी जा सकते हैं जहां पे हमारे स्टोर्स के एक्सपेंसिव आइटम हो सकते हैं, और उनको वो क्या करते हैं, दे कैन इजीली लिफ्ट, आसानी से उनको वहां जाके वो चुरा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक एम्प्लॉइज अगर हर जगह जा रहा है तो उसको ये भी पता है कि हमारे स्टोर्स पे कहाँ महंगा सामान रखा है, कहाँ उस सामान की सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं है। तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं, उस जगह जाके एक्सपेंसिव आइटम्स को इजीली लिफ्ट कर लेते हैं, उठा लेते हैं या चोरी कर लेते हैं। सम स्टोर्स, कुछ स्टोर्स में ऐसा भी होता है, दे प्रोहिबिटेड देयर एम्प्लॉयज, वो अपने स्टोर्स के जो एम्प्लॉयज हैं उनका कुछ सामान, जैसे कि फ्रॉम कैरिंग बैग इनसाइड द स्टोर, अपने जो एम्प्लॉयज हैं जो अपने साथ कोई बैग लेके आ रहा है, अमाउंट लेके आ रहा है, इन तरह की कुछ भी चीज़ें होती हैं उन लोगों को प्रोहिबिटेड कर देते हैं, मना कर देते हैं कि वो स्टोर के अंदर नहीं ले जाएंगे। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी तरह की चोरी को होने से रोका जा सके या एम्प्लॉय थेफ्ट को होने से रोका जा सके। क्लियर? क्यों होता है, क्योंकि अगर आप अपना बैग लेके जाएंगे, इजीली आप अपने बैग में कोई भी सामान एक्सपेंसिव आइटम चोरी करके रख लेंगे, तो ऐसे में कुछ जो स्टोर हैं वो अपने स्टोर्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बैग्स को स्टोर के अंदर ले जाने से मना कर देते हैं। ठीक है ना, तो हमने लिखा है कैरी बैग्स इनसाइड द स्टोर। ठीक है, तो उनको ले जाने से मना करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, उसको वो बाहर रख लेते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर वापसी कब दिया जाता है, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि एंड रिक्वायर देम टू बी फ्रीज एट द टाइम ऑफ लिविंग। वो उस समय अपने एम्प्लॉयज़ को वो प्रोवाइड करवाते हैं
जब वो स्टोर को लीव कर देते हैं, स्टोर्स को बंद करने का समय होता है, उनके घर जाने का समय होता है, उस दौरान उनके स्टाफ अपने बैग्स को अपने साथ ले जा सकते हैं। कई स्टोर्स में बैग के साथ साथ आपके जो एक्सपेंसिव आइटम आपके पास हैं, इट मीन्स कि अगर आपने कोई ब्रांडेड शूज़ पहन रखा है, ब्रांडेड टी शर्ट डाली है, ब्रांडेड जींस पहनी है या शर्ट पहनी है, कोई भी आपने ब्रांडेड अपैरल वियर किया है, या आपके पास ब्रांडेड वॉच है, या आपके पास आपका जो पर्स है उसके अंदर अमाउंट बहुत ज़्यादा है, 1000 रुपीज़ से ज़्यादा है, तो ऐसे में भी कुछ स्टोर्स जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के इन सभी आइटम्स का एक प्रॉपर स्लिप यानी कि डाटा अपने पास लिखते हैं, रखते हैं और उनसे वो स्लिप फिलअप करवाते हैं। और जब वो स्टोर्स को लीव करते हैं उस दौरान वो उनके इन सब डाटा को चेक करते हैं कि क्या एक्चुअल में जो इन्होंने लिखा था ये वही पहन कर जा रहे हैं, उसी ब्रांड का है या नहीं है। ऐसा किस लिए किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि स्टोर के अंदर एम्प्लॉय थेफ्ट को रोका जा सके। ठीक है, इजीली हम लोगों को पता चल जाएगा कि अगर वो कुछ चेंज भी कर रहा है या वो कुछ नया प्रोडक्ट भी पहन के जा रहा है तो इजीली हम उसको कैच कर सकते हैं और स्टोर मर्चेंडाइज को चोरी होने से रोक सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ भी हमने देखा कैश पॉइंट पर एक स्टाफ खड़ा है और ये देखिए ये अपनी पॉकेट में जो है अमाउंट, ठीक है ना, एक अमाउंट को चोरी करके रख रहा है। ये क्या है? ये क्या कहला रहा है? ये एम्प्लॉय थेफ्ट है। इसलिए मैंने आपको बताया कि कुछ स्टोर्स जो हैं अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जो कैश लेकर स्टोर के अंदर जाते हैं उसको भी रिटर्न लिखवाते हैं, ताकि आपको अगर 1000 हम उन्होंने बोला है कि आप मैक्सिमम 1000 रख सकते हैं, तो 1000 से अगर 1 रुपया भी ज़्यादा आपकी पॉकेट से निकल गया तो इट मीन्स कि एम्प्लॉय थेफ्ट, आपने वो पैसा 1 रुपया भी कंपनी के नाम से चुराया है। तो इजीली हम लोग एम्प्लॉय थेफ्ट को कैच कर लेंगे, एम्प्लॉयज़ थेफ्ट नहीं कर पाएंगे, चोरियां नहीं हो पाएंगे और हमारा स्टोर का मर्चेंडाइज और जो अमाउंट है या जो पैसा है वो चोरी नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे पॉइंट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एग्रेसिव कस्टमर्स। एग्रेसिव कस्टमर्स कौन होता है? जैसे आप नाम से भी समझ रहे होंगे कि एग्रेसिव यानी कि गुस्से वाला। ठीक है, अब गुस्से में कस्टमर्स कब कब आता है? बहुत ऐसे चांसेस होते हैं जब कस्टमर्स को गुस्सा आ जाता है। आप भी कई बार स्टोर्स पे गए होंगे सामान लेने, कई बार सामान ख़राब निकल जाता है, कई बार सामान आपके पसंद का नहीं आ पाता या कलर फेड्स हो जाते हैं। ऐसे में आपका जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और आप सारा वो गुस्सा जो है अपने स्टोर्स के जो मालिक हैं या स्टोर का जो ओनर है उसको जाके दिखाते हैं। ठीक है, प्रॉपर क्लियर है? आप लोगों के साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा। तो एग्रेसिव कस्टमर्स में सेम वही पॉइंट्स हम यहाँ जानेंगे। एग्रेसिव कस्टमर्स में क्या है? द कस्टमर्स गेट एग्रेसिव ड्यू टू टू रीजन। हमारा जो कस्टमर्स है वो एग्रेसिव हो रहा है किन वजह से? किन्हीं 2 कारणों की वजह से। तो हम यहाँ सिर्फ 2 मेन पॉइंट पढ़ेंगे कि वो 2 मेन पॉइंट कौन से हैं जिनसे हमारा कस्टमर्स एग्रेसिव हो जाता है। वैसे तो बहुत सारे चांसेस होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं? देखिए फर्स्ट इसमें लिखा है व्हेन दे आर नॉट गेटिंग एप्रोप्रिएट सर्विसेज। ठीक है, यहाँ हमने एक पॉइंट देखा है कि ये लिखा है कि नॉट गेटिंग एप्रोप्रिएट सर्विसेज, यानी कि एप्रोप्रिएट क्या है? उपयुक्त सर्विसेज। ठीक है, उपयुक्त सेवाएं हम अपने ग्राहक को नहीं दे पा रहे हैं जैसी वो चाहता था। आप भी कभी स्टोर्स पे जाते हैं तो आपकी भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम स्टोर्स पे जाएंगे, हमको इजीली कोई स्टाफ आएगा, सामान दिखाएगा और इजीली जो मेरी नीड के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स होंगे वो मुझे वहाँ इजीली मिल जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, वो चीज़ें हम सिर्फ मन में लेके जाते हैं, सोच के जाते हैं, ऐसा हमें स्टोर्स के अंदर बिल्कुल नहीं मिलता। ठीक है, इसके विपरीत होता है, कई बार सामान हमें स्टोर्स पर नहीं मिलता, कई बार बहुत सारे स्टोर्स पे भी सर्च करने के बाद अपनी ज़रूरत का सामान नहीं मिल पाता। तो यही हमारा जो कस्टमर्स है वो एग्रेसिव हो जाता है। जैसे हम लोग गुस्से में आ जाते हैं, इतने स्टोर्स घूमे कुछ नहीं मिला, ऐसे हमारा स्टोर्स का कस्टमर जो है वो भी गुस्से में आ गया। तो पहला पॉइंट हमारा यही है कि हमारा जो कस्टमर्स है वो कब गुस्सा हो रहा है? जब उसको एप्रोप्रिएट सर्विसेज नहीं मिल पा रही है। सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट में यहाँ लिख है कि द सेकेंड वन व्हेन दे आर चार्ज विद शॉपलिफ्टिंग क्राइम। ठीक है, मेन पॉइंट हमारा इसमें देखने वाला है कि क्या था? चार्ज विद शॉपलिफ्टिंग क्राइम। शॉपलिफ्टिंग क्या होता है ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। ठीक है, अभी हमने पीछे ही पढ़ा है कि शॉपलिफ्टिंग हम किसको कहते हैं? एक कला जहां हमारे जो कस्टमर्स है वो बिना पैसा पूरा दिए सामान को अपने साथ ले जाता है या छुपा के ले जा रहा है,
वो हमारा शॉपलिफ्टिंग है। तो ऐसे में अगर वो पकड़ा गया और हमने उससे अमाउंट चार्ज किया, जो प्रोडक्ट उन्होंने चुराया है उसका बिल देने के लिए कहा, ऐसे में भी हमारा कस्टमर जो है वो एग्रेसिव हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। ठीक, तो ये 2 पॉइंट्स ऐसे थे मेन पॉइंट्स जिनकी वजह से हमारा जो कस्टमर है वो एग्रेसिव हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा है वैंडलिज्म एंड टेररिस्ट एक्टिविटी। ठीक है, वैंडलिज्म हमारे पास पॉइंट है यहाँ पे, तो गुंडागर्दी या टेररिस्ट एक्टिविटी। बहुत साल पहले ऐसा होता था कि आपने देखा होगा बड़े स्टोर्स में टेररिस्ट आ गए। ठीक है, 26/11 जैसे बॉम्बे के हमले भी हुए हैं, तो क्या था वो टेररिस्ट अटैक था। ठीक है, या इससे पहले पुलवामा में बहुत बार हमले हुए हैं, टेररिस्ट अटैक है। लेकिन हमारे स्टोर्स में या रिटेल सेक्टर्स में ऐसा नहीं होता है। लेकिन इन केस अगर ऐसा हो जाए या ऐसा जोखिम आ जाए तो आप कैसे पहचान करेंगे? ठीक है, उसी के बारे में पढ़ते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, वैंडलिज्म क्या है, गुंडागर्दी क्या है। ठीक है, नॉर्मली आपने अपने घर के आसपास देखा होगा छोटा मोटा गुंडागर्दी हो जाती है, न्यूज़पेपर में बहुत सारी गुंडागर्दी आपको देखने के लिए मिलती है रैली। ठीक, तो ऐसा ही स्टोर्स में कुछ हो जाता है, देखते हैं हम उसके बारे में क्या होता है वो। दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी इंक्लूड्स रॉबरी। यहाँ बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हमने कुछ इंक्लूड करी है, जिसमें सबसे पहले हो गया रॉबरी। ठीक है, रॉबरी क्या है कि आपके स्टोर्स बंद हैं और बंद स्टोर्स के अंदर से आके लोगों ने सामान को चुरा लिया। ठीक है, ये रॉबरी कहलाता है। इसके अलावा टेररिस्ट अटैक, रिसेंटली ऐसा कोई टेररिस्ट अटैक आज तक जहाँ तक मेरी नॉलेज है इंडिया के अंदर किसी स्टोर्स में नहीं हुआ है, और ना हो यही हम चाहते हैं। लेकिन कभी हो जाए तो हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि अगर इस तरीके का कोई अटैक हो रहा है तो टेररिस्ट अटैक के कुछ लोग आए, पूरे स्टोर्स को हाईजैक कर लिया और अपने अंडर में करके वो उसमें लगातार अटैक कर रहे हैं। इसके अलावा वायलेंस इन अ रिटेल स्टोर्स, एक रिटेल स्टोर्स के अंदर वायलेंस। ठीक है, वायलेंस आपका क्या है कि शोर शराबा, लूटपाट, ये हमारा क्या कहलाता है, वायलेंस कहलाता है, किसी भी स्टोर्स के अंदर वायलेंस। ठीक है, इसको और अच्छे से भी समझ सकते हैं, जैसे इस पिक्चर में ये देखिए, ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है, ये वायलेंस कर रहा है। ठीक है, यहाँ हमने देखा वायलेंस हो रहा है, शोर शराबा हुआ। इस शोर शराबे में ये लोग जो हैं स्टोर्स के सामान को लूट के ले जा रहे हैं, चोरी करके ले जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने स्टोर्स में आए, तोड़फोड़ शुरू करी और सामान को चोरी करना स्टार्ट कर दिया। तो वैंडलिज्म एंड टेररिस्ट एक्टिविटी में हमारा रॉबरी हो गया। ठीक है, जब हमारे स्टोर बंद होते हैं उनमें चोरी हो जाना, चोरी की घटना हो जाना। टेररिस्ट एक्टिविटी में कुछ लोगों द्वारा स्टोर्स को हाईजैक कर लेना। ठीक है, या बंदूक के नोक पर या बंदूक के बल पर या हथियारों के सहायता से स्टोर पे कब्जा कर लेना। एंड वायलेंस, कि स्टोर में आके लड़ाई झगड़ा करना, उसको लूटने की कोशिश करना। ठीक है, या सामान को चुरा के ले जाना, ये हमारा वायलेंस होता है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था वैंडलिज्म एंड टेररिस्ट एक्टिविटी। तो हमारे ये 4 पॉइंट्स थे टाइप्स ऑफ रिटेल सिक्योरिटी रिस्क के, और इससे पहले हमने ओवरव्यू पढ़ा कि एक्चुअल में सिक्योरिटी रिस्क क्या होता है। तो ये हमारा जो चैप्टर का यूनिट था, यूनिट 3.1 था। ठीक है, सिक्योरिटी एंड टाइप्स ऑफ रिटेल सिक्योरिटी रिस्क, ये हमने आज क्लियर किया। थैंक यू।